आइए गुरुजी VNS में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत। यहां पे प्रतिशत को हम करते हैं 1/100 से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं बेटा? 1/100 से। यह प्रतिशत का सवाल एकदम हम फंडामेंटल लेकर के आए हैं, एकदम बेसिक ज्ञान आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट को जो है लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा टिपिकली जो है बढ़ाते जाएंगे, ट्रिप होता जाएगा। आज जो है एकदम बिल्कुल साधारण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 84% को साधारण भिन्न में बदलिए। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, तब एक एक चीज जो है हम आप लोगों को प्रतिशत का समझा पाएंगे। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 84% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो लिखते हैं बेटा, इसका बहुत ही आसान है। 84%। हम आपको बता चुके हैं कि 84% प्रतिशत बराबर होता है 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है। ठीक है, 84% बराबर बताए हैं 1/100। ठीक है, यह जो है लगभग सभी सवालों में हमारा जो है काम में आएगा। तो यहां पे दिया हुआ है 84%। इसको लिख सकते हैं बेटा क्या? 84 गुणते प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है, देखिए बेटा एकदम साधारण चीज है, 84 गुणते 1/100। प्रतिशत के स्थान पर क्या लिख दिए? 1/100। प्रतिशत और 84 के बीच में कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई का है। कौन सा है? मल्टीप्लाई। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का। अब इसको देखिए बेटा कैसे काटेंगे। 2 से काट देते हैं। 2 पंजे 10, 50 हो गया। 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 42। अब इसको फिर 2 से काट देंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा, यह 21 बार में कट जाएगा। अब यह जो है नहीं कट पाएगा, तो हो जाएगा आंसर 21/25। यही जो है साधारण भिन्न में बदलिए। ये देखिए भिन्न में आ गया। कौन सा फ्रैक्शन है? यह मेरा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन साधारण भिन्न में बदलिए। इसको चेंज करने के लिए बहुत ही आसान है। जहां पे प्रतिशत होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए बेटा यहां प्रतिशत था, प्रतिशत और 84 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई का हम चिन्ह लगा दिए और 1/100 कर दिए। फिर इसको जो है काट दिए, तो देखते हैं कितना आता है। 21/25 है। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 192% को दशमलव भिन्न में बदलिए। यहां पे क्या कह रहा है बेटा? दशमलव भिन्न में बदलना। हमें दशमलव में लाना है, भिन्न में लाना है। लेकिन जो है देखिए कैसे लाते हैं। दिया है 192%। 192%। 192% को हम लिखेंगे 192 गुणते 1/100। बताइए, जहां प्रतिशत रहता है वहां पे लिखते हैं 1/100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो यह 50 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 9 18, 2 छक्का 12, यह 96 हो गया। फिर इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा 25। यह हो जाएगा 2 चौको 8, 2 8 16, 48 हो गया। यानी कि आ गया 48/25। लेकिन क्या कर रहा है कि दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 48 में 25 से हम भाग दे देते हैं। 25 दूना 50, एक बार जाएगा। 25 से कम 25 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यह हो गया 2, 23 बचा। नहीं जा पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 8 200, 25 9 225। यह हो गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा जो है 2 में से। अब दशमलव बढ़ा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो 25 दूना 50। यह हो गया बेटा कितना? 1.92। यह तो भाग दे करके हम देखे हैं। और एक और तरीका है, सीधे से हम कर लेते हैं उसको। क्या है? 192% दिया था बेटा, इसको जो है लिखेंगे 192 मल्टीप्लाई 1/100। डिवाइड हो गया 100 से। अब देखिए 192 है ना, तो पॉइंट लगता है यहाँ पे। नीचे जो है 100 से जब हम भाग देते हैं तो मेरा जो है दशमलव बाएं अंक चला जाएगा 2 अंक।
तो यहां से आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1.92। यह देखिए, यह बहुत आसान है, बिना भाग दिए। यह भी आया था उतना 1.92, यह भी आ गया 1.92, दोनों में आ गए 1.92, बिना भाग दिए। बस नीचे देख लेते हैं, जितने जीरो हैं उतने जीरो जो है दशमलव बाएं तरफ चला जाता है भाग में, और गुणा में मेरा दशमलव जो है राइट साइड यानी कि दाहिने साइड जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3/5 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कीजिए। 3/5 को किस में बदलना है बेटा? प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो हम आपको बताए हैं कि जब प्रतिशत बराबर था 1/100, यह बता चुके हैं, इतना आप जानते ही हैं। अब क्या करते हैं कि प्रतिशत क्या करना है? प्रतिशत लाना है। प्रतिशत को क्या करना है? लाना है। तब 1 बराबर हो जाएगा 100%। यह ठीक, उसी से देखिए निकाल लिए। 1 बराबर क्या हो गया? 100%। तो यहां पर क्या दिया है बेटा? बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट तक वीडियो के आप बने रहेंगे, एक से एक जो है हम आपको जो है क्लियर करते जाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर दिया हुआ है बेटा 3/5। 3/5 यहां चेंज करना है क्या? परसेंट के रूप में, प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। जब प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो 1 बराबर क्या है? 100% हो गया। अब क्या करते हैं? 5 दूना के 10, यह हो गया 20। हो गया, समझ में आ गया? 20 हो गया। अब 20 त्याइन 60%, यह आ गया हमारा प्रतिशत में। क्या पूछ रहा था? प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करने के लिए पूछ रहा था। यह आ गया प्रतिशत। बहुत ही आसान। देखिए 3/5 को हम क्या किए, यहां पे हम जानते हैं कि 1 बराबर 100%, तो 1 के स्थान पे 100% लगा दिए। अब इसको काट दिए तो आ गया 20 त्याइन 60%। ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से? ओके, अब आगे देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन। ऐसे ही समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, टोटल समझ में आ जाएगा। 19.45 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कीजिए। किसके रूप में करना है बेटा? प्रतिशत के रूप में। हम जानते हैं कि प्रतिशत बराबर 1/100। ठीक, प्रतिशत में लाना है। अब इसको क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। क्या है? 19.45 प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, प्रतिशत में लाना है ना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100% हो गया। यही एक फार्मूला है, समझिए इसको, ध्यान में रखे रहिए, उसी से हम कर रहे हैं। क्या करना है कि 100% बराबर 1 है। अब यह हो गया, जब 100 का हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं मेरा डेसिमल किस तरफ भागता है? राइट। इसमें कितना है? 0, 2 0 है, तो यह मेरा जो है चला जाएगा राइट, तो हो जाएगा 45%। यही हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। यह दशमलव जो है 2 अंक मेरा राइट भाग गया। क्यों? क्योंकि हमने जो है 100 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया बेटा? यही जो है डिवाइड रहता जो है 100 का, तो मेरा डेसिमल किस तरफ भागता है? लेफ्ट भागता है। किस तरफ भागता है? लेफ्ट। और मल्टीप्लाई में राइट भागता है। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे ही आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, एकदम सामान्य से सामान्य चीज हम आप लोगों को बताएंगे परसेंटेज में। आज 1/1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। किस में बदलना है बेटा? प्रतिशत के रूप में। यह मन समझ जाइएगा कि यह आ गया 1/1/5, तो यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा पहाड़ आ गया। यह बहुत आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। देखिए इसको क्या करते हैं, 5 1 जा 5 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6/5। अब क्या कर रहा है? प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो सीधे से हम करते हैं 100%। क्या कर देते हैं? 100% कर देते हैं। तो यह देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 और 20 120%, 120% हो गया। समझ में आ गया? बहुत आसान है कि नहीं? देखिए 5 एकम 5 1 6/5,
6/5 हो गया। इसको प्रतिशत के रूप में बदलना था, परसेंट में लाना था, तो हम जानते हैं कि परसेंट बराबर क्या है, 1/100 होता है। परसेंट बराबर 1/100 होता है। अब यहां पर लिख दिए क्या जो है 1 बराबर 100%, 100% मल्टीप्लाई कर दिए। 100% मल्टीप्लाई जब कर दिए बेटा तो इसको काट दिए, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10, 20 बार में काटा, 20 छक्का 120%। यही मेरा आंसर हो गया। हाँ बेटा देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 केजी का 20% ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, 500 केजी का। तो केजी का मीन्स होता है गुणा, का मीन्स क्या होता है, गुणा। तो यहां पर बहुत ही आसान है, 500 का मीन्स हो गया गुणते 20%। प्रतिशत बताए हैं, प्रतिशत बराबर क्या था, प्रतिशत के स्थान पे 1/100 पहले ही बता चुके हैं, 1/100। तो यहां बेटा क्या है, प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत के स्थान पर लिख देंगे 1/100। यह जो है 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से अब आ गया कितना, 50 दूना 100, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, समझ में आ गया। 500 का 20% जो है कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। समझ में आ गया ना, कैसे आया है, देखिए 500 का 20%, वही तो लिखे हैं, 500 हो गया, का मीन्स गुणा होता है, 20 लिख दिए, प्रतिशत के जगह पे 1/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लिए, आ गया 100, आ गया ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान तरीके से हम बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान से बस देखिए, आपको समझ में सब आ जाएगा क्वेश्चन। 50 रुपए का 1%, क्या ज्ञात करना है बेटा, 50 रुपए का 1% ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं 50 रुपए का 1%। हम आपको बताए हैं क्या, 50 का मीन्स होता है गुणा, का मीन्स होता है गुणा, गुणते 1% पूछा है तो क्या करेंगे, 1 इंटू परसेंट के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1/100। अब देखो ये 0 इस 0 से कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, आ गया 1/2। क्या आ गया, 1/2। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि 1 में 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10 हो गया। देखिए कटम, ये आ गया, कितना आ गया बेटा, 0.5। बहुत आसान ही है, जैसे पिछला क्वेश्चन था मेरा उसी तरह सेम है। 50 का 1%, 50 का 1%, 50 का मीन्स हो गया गुणा, 1 लिख दिए, प्रतिशत का मतलब 1/100। अब इसको काट दिए, 2 बार में कट गया, 1/2 या 0.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज एकदम हम आप लोगों को इस वीडियो में एकदम फंडामेंटल ही बस क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ज्यादा जो है कठिन नहीं लाए हैं। कठिन वाला क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसमें बहुत साधारण है, जिससे कि आप लोगों को समझने में प्राथमिक स्टेज में कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, इसमें बेटा पूछ दिया है बहुत ही आसान, बस सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए पूछा है। क्या, यहां पे इसकी यूनिट दिया है ग्राम में, यहां पर दे दिया है किलोग्राम में। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 केजी को हम लिख देंगे 3000 ग्राम। क्या लिख दिया बेटा, 3000 ग्राम लिख दिए। 3 केजी को हमने लिख दिया, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 3 केजी में हो जाएगा 3000 ग्राम। तो यह कह रहा है 600 ग्राम जो है 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहां मान लेते हैं, माना x% है, कितना है, x% है, 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है,
x प्रतिशत है, तो हम लिखते हैं क्या, 3000 ग्राम का, मतलब ग्राम का x प्रतिशत बराबर कितना है, 600। यह मेरा समीकरण बन गया, 600 ग्राम। क्या दिया है, 600 ग्राम। यही ने पूछा है 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, 600 ग्राम। तो मान लिए x प्रतिशत है, ठीक है। तब यहां पे क्या लिखेंगे, 3000 गुणते, देखो ग्राम से यह ग्राम कैंसिल, गुणते मीन्स हो गया का मीन्स गुणते, x गुणते 1/100 इक्वल टू 600। अब देखिए ये सुनना, ये दो ठो कट गया ऐसे, अब ये बच गया 30x इक्वल टू 600, ठीक। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जब उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 600/30। ये सुनना इससे कट गया, 3 दूना के 6 यानी कि 20 आ गया। क्या आ गया, प्रतिशत। कैसे प्रतिशत आ गया, यह मेरा जो है x की वैल्यू आई है। लोग पूछेंगे अभी तक तो 20 आया था, आपने जो है यहां तो 20 ही लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रतिशत कैसे हो गया। तो यहां पे हम x माने हैं ना, x माने हैं, तो x के स्थान पे हम लिख देते हैं तो 20% है। कितना प्रतिशत है, यानी 3 kg का 20% होता है 600 ग्राम। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया समझ में ना। जिसको नहीं समझ में आया वो बता दे तुरंत, जहां पे डाउट हो हम यहां क्लियर कर देंगे। इस धन का 36% 720 होगा। माना वह धन x है, क्या है, माना धन क्या है, x है, रुपया है, x रुपया है, क्या है, x रुपया है। कह रहा है किस धन का 36% रुपया 720 होगा। तो हमने क्या मान लिया बेटा, x रुपया जो है किस धन का, तो x का 36% 720 है। x का 36% क्या है, 720 है। तो x गुणते 36 गुणते 1/100 इक्वल टू 720। इतना समझ में आ गया। वही चीज है, x का मीन्स गुणा हो गया, और 36 है, परसेंट के स्थान पे लिखेंगे 1/100 इक्वल टू 720। अब इसको देखिए कैसे काटेंगे, यह हो गया 18, यह हो गया 50, यह हो गया 25, यह हो गया 9। x गुणते 9/25 बराबर 720 हो गया। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 720 गुणते, जब उस तरफ भेजेंगे तो यह भाग है तो गुणा हो जाएगा 25 का, और मल्टीप्लाई 9 का है तो यह हो जाएगा डिवाइड। 9 कम 9, 9 8 72, यह हो गया 80, 25 8 200, क्या होता है 200, यह हो गया 2000 रुपए का 36% 720 होगा। कितना होगा बेटा, 2000 रुपए का 36% 720 होगा। ऐसे सवालों में अगर पूछता है किस धन का 36%, तो हम मान लेते हैं क्या, x रुपए का 36% होगा 720, और ऐसे हम समीकरण बना करके उसको हल कर लेते हैं बेटा। यह बहुत आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, किसी धन का 18 से 3/4% रुपया 150 है तो धन बताइए। मान लिए हम क्या, किसी धन का कह रहा है, किसका पूछ रहा है, किसी धन का, तो वह धन हम मान लिए x है। माना धन क्या है, x है,
एक्स क्या है, एक्स रुपया है, क्या है, एक्स रुपया है। तो वही जो है कह रहा है कि एक्स का 18 सही 3/4 प्रतिशत किसके बराबर है, 150। वही ना पूछ रहा है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। एक्स गुणते 18 चौक 72 और 72 3 75/4 गुणते प्रतिशत दिया है बेटा 1/100 हो जाएगा इक्वल टू 150। 75 दूना 150 होता है। ठीक, यह हो गया एक्स गुणते 1/400 बराबर 2, यानी कि एक्स बराबर क्या हो गया, 4 दूना के 800 रुपए का। 800 रुपए का 18 से 3/4 प्रतिशत होगा 150 रुपए। ठीक, समझ में आ गया। सब उसी सिस्टम से लगा रहे हैं। यहां पर बहुत विशेष हम फार्मूला बताने का वो नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक है उसको हम कंसेप्ट पहले इस वीडियो में करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ट्रिकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा तो प्रतिशत त्रुटि क्या पूछ रहा है बेटा, इसमें प्रतिशत त्रुटि। अगर सिर्फ पूछ देता त्रुटि तो 1000 मीटर के जगह 1006, तो त्रुटि कितना होती बेटा, आप लोग बताइए। तो त्रुटि हो जाएगी क्या, 1006 में से हम सीधे 1000 को घटा देते तो आ जाता 6 मीटर। 6 मीटर की त्रुटि होती, लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि। तो इसको सीधे क्या करेंगे, 1000 पे कितना प्रतिशत त्रुटि, 1000 का 6 कितना प्रतिशत है, 1000 का 6 कितना प्रतिशत है। ऐसे सवाल को देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 6/1000 गुणते 100, इसको इससे, इसको इससे, यानी कि 6/10 हो गया। 0.6 मीटर की प्रतिशत की त्रुटि होगी। कितने की, 0.6 मीटर जो है प्रतिशत मीटर की त्रुटि होगी। ठीक है। और वैसे देखिए, अगर मान लीजिए 1000 पे है, 1000 पे है, 100% है, कितना है, 100% है, इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, बटा 1000 हो गया। अब पूछ रहा है कितने पर, 6 पे, 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 2 कट गया, 0.6, यही तो है ना, यही है ना। 1000 पे मेरा 100% होगा, 1000 पर 100% होगा। 1000 से 6 बढ़ा है, 1006 हुआ है, तो जब 1000 पे मेरा 100% है तो 6 और बढ़ा है, तो 6 पे कितना प्रतिशत होगा, तो वही हम 6 की वैल्यू निकालिए, 0.6 होगा। 0.6 प्रतिशत की त्रुटि हुई। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेटा वही है, 6 जो है बढ़ गया 1000 से, 1006 हुआ है 1000 से, तो 6 का बढ़ा हुआ है। जब 1000 पे मेरा 100% है, 1000 पे कितना है, 100% है, तो 6 पे कितना होगा बेटा, 6 पे कितना हो जाएगा, 6 गुणते 100 बटे 1000, इसको काटेंगे तो 0.6 मीटर प्रतिशत की त्रुटि होगी। कितना की होगी, इतने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक। अगर सिर्फ पूछता कि कितने की त्रुटि हुई तो 6 की त्रुटि हुई। अब पूछ रहा है यहां पे इस सवाल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई, तो प्रतिशत निकालने के लिए 1000 पे हमारा 100% हो रहा है, तो 6 पे कितना होगा, तो वही 0.6 मीटर प्रतिशत की त्रुटि हुई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी में 80% पुरुष थे। कितने प्रतिशत पुरुष थे बेटा, 80% पुरुष थे, 15% जो है स्त्री थी। कितना प्रतिशत, 15%, और शेष बच्चे थे। टोटल होता है 100%। कितना होता है बेटा, 100%। जब जो है 80% पुरुष हो गए, 15% स्त्री हो गई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 95 हो गया। 80 प्लस 15, 95% हो गए स्त्री और पुरुष।
तो बच्चे कितना बचे बेटा, यहां पर लिखेंगे स्त्री प्लस पुरुष इक्वल टू इतना हो गए। अब बच्चे कितना बचे बेटा, आप बता दीजिए तो 100% टोटल होता है, 95% निकाल देंगे तो यह बच जाएगा कितना, 5%। 5% बच्चे थे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में कुल 200 बच्चे हैं तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है बेटा, लड़कों की संख्या। यदि मान लीजिए, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, मानना नहीं है, 20% लड़कियां हैं तो कितने प्रतिशत लड़के होंगे, 80%। 80% होंगे ना, तो 80 20 100 होगा। 80% लड़के हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत हो गए, 80%। अब सीधा हम क्या करते हैं, टोटल बच्चों की संख्या 200 है, यानी कि जब हम हल करेंगे तो 200 का 80% निकाल लेंगे, वही हमारी जो लड़के हैं उनकी संख्या होगी। निकालते हैं, 200 गुणते 80 गुणते 1/100। 2 0 से कट गया, 8 दूना के 16, 160 क्या हो गए, लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए, 160 और 40 लड़कियां हो गई। कितनी लड़कियां हो गई, 40। 20% था, 20% होगा इसका जो है 2 दूना के 40। ठीक, ऐसे ही निकालते हैं बेटा। बस खाली थोड़ा सा सवाल मूव कर दिया है, घुमा दिया है सोचने के लिए कि आप जान पाते हैं कि नहीं। 20% लड़कियां हैं तो कितने परसेंट लड़के हैं, 80% लड़के होंगे। टोटल बच्चे 200 हैं तो 200 का 80% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। उस कक्षा में 160 लड़के और 40 लड़कियां थी, तभी तो 200 होगा। ठीक, समझ में आ गया। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां पे डाउट हो आप तुरंत पूछ लीजिए, हम उसको डाउट को सॉल्व करेंगे आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बेटा, देखिए बहुत मजेदार है। 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x की वैल्यू निकालना है। किसकी, x की वैल्यू। चलिए जो बताए हम उसी तरह से करते हैं। 24 का मीन्स गुणे हो गया, 25% 25 गुणते 1/100 हो गया, प्लस x का मीन्स हो गया गुणा हो गया, 20% 20 गुणते 1/100 हो गया, इक्वल टू 16 हो गया। ठीक, जहां जिसको समझ में नहीं आएगा वो तुरंत पूछ लेगा, जो डाउट हो वो हम क्लियर करेंगे। अब इसको 25 से कम 25, 25 चौक के 100, 4 6 24, ये 6 हो गया। अब यह देखिए, ये 0 इस 0 से कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, यह हो गया। क्या आ गया बेटा, यहां पे 6 प्लस क्या बचा है, x/5 इक्वल टू 16। ठीक, अब x बटे 5 बराबर क्या करते हैं, 16 माइनस 6। ठीक, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 16 में से 6 गया 10। अब फिर x बराबर क्या होगा, जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, यानी 10 बचे 50। x की वैल्यू कितना आ गई, 50 आ गई। ठीक, समझ में आ गया, एकदम सिंपल तो था। 24 का 25% प्लस x का 20% इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालना है बेटा। तो 24 का मीन्स हो गया गुणा, 25 प्रतिशत है तो गुणते 1/100 हो गया, प्लस x का 20%, x गुणते 20% का 1/100 इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू निकालना था। ठीक है, निकाल लिए, आ गया। ठीक है, कितना आया, x की वैल्यू 50 आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो पीछे सॉल्व किए हैं उसी तरह से है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, x का 4% प्लस 80 का 15% इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, x गुणते 4% दिया है तो 1/100 हो गया,
प्लस 80 का मतलब 80 गुणते 15 गुणते 1/100 हो गया या बेटा इक्वल टू 15। ठीक, तो अब क्या करते हैं देखिए 4 पच्चीसियम 100 हो गया, यह जो है इससे कट गया तो 2 चौक को 8 हो गया, 2 पंजे 10, 5 त्याइन 15। क्या आ गया x/25 प्लस 4 त्याइन 12 इक्वल टू 15। x/25 बराबर क्या हो गया, 15 में से 12 निकल गया, उस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। जब x बराबर करेंगे तो सीधे हो जाएगा गुणते 25, यानी कि 25 तिया 75। x की वैल्यू कितना आ गई 75 हो गई। ठीक, समझ में आ गया। जो पीछे क्वेश्चन था सेम उसी तरह से था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं। ठीक, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बेटा 65 विद्यार्थी। यदि 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होते। जब 20% अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने प्रतिशत पास हुए होंगे 80%। कितने प्रतिशत 80%। अब 65 का ऐसा लगा चुके हैं 80% क्या होगा 65 गुणते 80 गुणते 1/100, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौक को 8, अभी हो गया 5 एकम 5, फिर यहाँ 5 एकम 5, 5 त्याइन 15, 13 चौक के 52। कितने उत्तीर्ण हुए 52 बच्चे क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए। समझ में आ गया। इसमें दिया था 65 में से 20% यदि फेल हो गए अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यानी कि 80% उत्तीर्ण हुए। एक विधि और है इसको लगाने के लिए, वो कैसे लगाते हैं बेटा देखिए। यह कह रहा है 65% में 20% अनुत्तीर्ण हुए, तो 65 का 20% पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा 65 गुणते 20/100 हो गया, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 त्याइन 15, यानी कि 13 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितना हुए होंगे, तो हम सीधे क्या करते हैं 65 में से 13 को निकाल देंगे, बच जाएगा 52। यही आया है ना। दोनों तरह से हम लगा सकते हैं, दोनों तरह से लगाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप वीडियो के लास्ट तक जब बने रहेंगे तब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर जी कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन का इंतजार था, आ गया वो क्वेश्चन। देखिए यदि x का 20% y का 40% हो तो x संबंधे y का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, x संबंधे y की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है यह क्वेश्चन। क्या है x गुणते 20 गुणते 1/100 इक्वल टू y गुणते, समझ में आ रहा है ना, का मीन्स होता है गुणा, 40 गुणते 1/100। ठीक है, अब यहां हो गया 20 पंजे 100 हो गया, यह हो गया 0 से यह घट गया, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, यानी x/5 इक्वल टू 2y/5। ये 5 इस 5 से कट गया, x/y इक्वल टू 2/1 हो गया, 2/1। देखिए ये इसको जब इस तरफ भेजें तो y हो गया। अब 5 से 5 कटा ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए x संबंधी y संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आएगा। कितना का अनुपात आएगा बेटा 2 संबंधे 1 का अनुपात आएगा। ठीक है, यदि वसु के अंक राज के अंक से 20% कम हैं
तो राज के अंक वसु के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक, अब इसको देखिए कैसे लगाते हैं। मान लिए हम जो है वसु के अंक राज के अंक से 20% है। राज का अंक 100 मान लिए, राज का अंक देखिए 100 है, यहां माना कर दिए, माना यदि वसु के अंक राज के अंक से 20% कम है तो राज का अंक 100 है, तो वसु का कितना होगा बताइए बेटा। वसु का अंक सीधे सीधे हो जाएगा 80। ठीक, 20% कम है तो राज के अंक वसु के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि वसु के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है तो कितना पहले अधिक है, 20 अधिक है ना। कितना है अधिक, वसु के अंक से राज का कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो यानी कि यदि जो है 80 पर है मेरा 100%, तो 1 पर कितना हो जाएगा बटे 80। अब 20 पे कितना हो जाएगा बेटा 20 चौको 80, 4 पचीसियम 100, यानी कि 25% कितना होगा 25% अधिक होगा। इसको ऐसे भी लगाते हैं जैसे 20 का अंतर है, अंतर अपान अंतर बटे जो जिससे पूछा जा रहा है, जिससे पूछा जा रहा है किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, यानी 80 को पूछा, 80 से कितने परसेंट, 80 से कितने परसेंट, तो यह जो है से जहां पे आ जाए उसको अपान कर देंगे तो हो जाएगा दोनों का अंतर 20 बटे 80% के लिए ये कर दिए, 2 चौको 8, 4 पचीसियम 100, यह भी आ जाएगा 25%। ठीक, समझ में आ गया। 2 दर्जन गिलास है, कितना है बेटा 2 दर्जन गिलास है। 2 दर्जन का मतलब मेरा हो गया 24 गिलास है। कितने गिलास हैं 24 गिलास। यदि 24 गिलास में से 25% गिलास टूट जाए, कितना टूट जाए 25% गिलास टूट जाए बेटा, तो कितने गिलास बचेंगे। तो यानी कि 75% गिलास जो है बचेंगे, 25% टूट जाएंगे, क्योंकि 100% टोटल होता है, उसमें से 25% टूट गया, तो यही 75% जो है गिलास क्या हुए बच गए, 75% गिलास बच गए। 24 का 75% क्या होगा 24 गुणते 75 गुणते 1/100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 छक 24, 6 त्रिक 18 गिलास क्या हो गए बच गए। कितने गिलास बच गए 18 गिलास। अगर इसमें जो है यह भी पूछ देता कि कितने गिलास टूटे थे 25%, तो 24 में से 18 को हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे बेटा 6 गिलास जो है मेरे टूटे हुए हैं। टूटे हुए गिलासों की संख्या 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। 4, 5 से, ये 2 क्वेश्चन मैं जो है लास्ट में लाया हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां आप कमेंट्स करिएगा। 4, 5 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 5 मेरा जो है 100% है। 5 कितना है बेटा 5 पे 100% है। ठीक है, कितना परसेंट है 100% है। ठीक है, तो और 5 से 4 जो है कितना कम है 1 कम है। कितना कम है बेटा 1 कम है, तो 1 जो है कितना परसेंट हो जाएगा 100/5, 5 विषयम, यानी कि 20% कम है। 4, 5 से 20% कम है। और दूसरा देखिए, इसमें ट्रिक तो बताना नहीं मैं चाह रहा था, लेकिन जो है बता रहा हूं आप लोगों को। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा ट्रिक पे ही क्वेश्चन बताऊंगा।
देखिए इस सवालों में जहां पे से कर दे, जहां पर से कर दे तो ऊपर अंतर ले रखते हैं। अंतर कितना है? 4 और 5 का अंतर है 1 बटा, जहां पर से कहता है 4 5 से, यानी कि 5 से कितना कम है, तो 5 से लगा दिया है तो 5 मेरा नीचे आ जाएगा और 100 का गुणा कर देंगे तो यहां पर लिख देंगे परसेंटेज, वही कमी हो जाएगी। 5 दुना के 10, 0 उतार दिए, आ गया 20% कम है। बस सीधे ऐसे लगा लेंगे, यह ट्रिक से। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? 5 4 से, किससे? 4 से, यानी 4 मेरा 100% है। 4 तो 1 कितना हो जाएगा? बट्टा के 4, 4 विषयम 100, ये हो जाएगा 20%। 4 जो है 100% है, 1 कितना हो जाएगा? वही पूछ रहा है ना। 5 4 से कितना कम है प्रतिशत में बताइए। और जो ट्रिक वाला बताए हैं 4 से, पहले अंतर 5 और 4 का अंतर कितना बेटा? 1। कितना है? 1 बटे 4 से कह रहा है तो बटे 4 गुणते 100%। 4 4 पच्चीसियां 100। अरे यहां पे सॉरी, यहां पर भी हो जाएगा 4 पच्चीसियम 100 होगा ना, 4 पच्चीसियम 100। ठीक है। यहां पर भी हो जाएगा 25%। क्या होगा? 25%। जहां पर से कर दे वहां पर नीचे लिख देते हैं और दोनों का अंतर इतना हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे पूछे कि एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं बेटा। क्या है? 4 6 से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। सेम एकदम उसी तरह से। अब ट्रिक वाले पे आ जाइए। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 4 और 6 का अंतर हो गया 2 से, किससे पूछ रहा है? 6 से, बट्टे हो गया 6 गुणते 100%। तो यह हो गया 2 3 6, यानी कि 33 सही 1/3% आ गया। इसको जब हम काटेंगे 100/3 को जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। उस तरह से लगाते 4 6 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि मेरा 6 जो है 100 है परसेंट, 6 जो है क्या है 100%। 4 6 से कितना कम पूछ रहा है, परसेंटेज है 6 मेरा जो है 100% है। तो एक क्या हो जाएगा? 100/6% हो जाएगा। अब 4 पूछ रहा है तो कितना है? 6 से 4 कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। तो इसलिए 2 पर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 100 गुणते 2/6, 2 3 6, यानी कि आ गया 100/3, 33 सही 1/3%। यही तो है। चाहे ट्रिक से लगाइए चाहे बेसिक से लगाइए, दोनों का आंसर एक आएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा जब हम आएंगे तो आप लोगों को पूरा फुल्ली ट्रिक पर सवाल बताएंगे। परसेंटेज का पूरा जो है परसेंटेज की सवाल हम ट्रिक पे बताएंगे। आज जो है यह था बेसिक लेक्चर था, तो हम सोचे कि अपने जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, उनके लिए बेसिक चीज बताए हैं। आज अगले क्वेश्चन पे आएंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब उसमें ट्रिक से बताएंगे। आप लोगों को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जहां पे आपको न समझ में आया हो प्लीज कमेंट्स करिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसका सुधार कर सके। ठीक है, गुड बाय बेटा।
ओके।